हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत की बात करना चाहती हूँ जो किसी भी कहते हैं नाम का मोहताज नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन्होंने अपने दम पर अपना नाम कमाया है। लेकिन आप लोग उनके बारे में कितना जानते हैं, ये आगे आगे वीडियो में आप पूरी बात खुद सुनकर समझ जाएंगे। उनका नाम है संभावना सेठ। इन्हें मैं तब से जानती हूँ जब ये बिग बॉस में आई थी। मैंने इनके कई वीडियोस भी देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी इनके प्रोग्राम मैंने देखे हैं। पर इनके बारे में कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है। ये जानते थे कि ये बहुत तेज तर्रार औरत हैं और अपनी बात को रखना जानती हैं और सही हैं, गलत नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना, हमारे समाज में जो औरत अपनी बात रखना जानती है उसे लोग गलत ही समझते हैं। वो ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही वो बिग बॉस में भी थी, अपनी बात को रखना जानती थी और बहुत ही मजबूती से रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी शादी हुई और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से वो चल रही थी। लेकिन तभी अब घर के लोग, पास पड़ोस के लोग कहने लगे कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। शादी के दो दो साल हो गए और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब पति का सपोर्ट था, इसीलिए जब इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है आईवीएफ ही करवा लेते हैं, तो इन्होंने 2-3 बार आईवीएफ करवाया। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आप लोगों को भी पता होगा कि आईवीएफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत कहते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद अगर वो सफल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पेन भी बहुत होता है, इंजेक्शंस लगते हैं और दवाइयाँ इतनी हार्ड होती हैं कि प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। इसी बीच खबर आती है कि इनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। अब वो इस चीज़ से उबर ही नहीं पाई थी कि तभी इनका प्यारा पपी, उसकी भी डेथ हो जाती है। दुख बहुत ज़्यादा था और आईवीएफ भी चल रहा था। लेकिन ना, इतना परेशानी के बाद भी इनके पति इनके साथ थे और इन्होंने सोचा था इस बार हम किसी को नहीं बताएंगे। जब निश्चित समय आएगा, जब हम कंफर्म हो जाएंगे तभी बताएंगे सबको। सरप्राइज होगा सबके लिए। मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतने दिनों बाद इनके घर में खुशियाँ आने वाली थी। आप लोग समझ सकते होंगे, जो औरतें इस तरह की होंगी। वैसे भी पहला बच्चा जब होता है इंसान खुश होता है, और इतनी मुश्किलों के बाद अगर हो रहा था तो वो खुशी अलग ही होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सोच रहे थे कितनी जल्दी डॉक्टर्स कंफर्म कर दें ताकि हम लोगों को ये न्यूज़ दे सकें, क्योंकि अब वो ब्लॉगिंग भी करती हैं और वीडियोस बहुत अच्छे बनाती हैं। लेकिन तभी एक दिन इन्हें खबर मिलती है, इनको तकलीफ़ होती है, कमर और पीठ में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जिस वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जब चेक किया तो बताया बच्चे की धड़कन रुक चुकी है। अब धड़कन तो बच्चे की रुकी थी, लेकिन सांसें तो मानो संभावना जी की रुक चुकी थी। वो उम्मीद खो चुकी थी और अब अपने आप को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। बहुत दुखी थी। उनके पति उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी समझा ले, लेकिन अपने मन में जो बात है वो कोई नहीं समझ सकता है। बाहर वाले सांत्वना देंगे, सब लोग समझाएंगे, जैसे कि हम भी आपको सिर्फ समझा सकते हैं, आपको एक सहारा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सहारा खुद से ही लेना पड़ेगा। भले ही आपके पति बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, जो कि आपका साथ दे रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी पति मतलब धर्म नहीं निभा पाते हैं, वो अपनी पत्नी को ही कोसते हैं। लेकिन आपके पति बहुत अच्छे हैं और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है जो आपको सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल से भूल जाइए और नए सिरे से फिर से शुरुआत करिए। हो सकता है कि भगवान ने ये समय ना रखा हो। कहते हैं हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है, देर से सही, लेकिन जब भी होगा वो सही होगा और अच्छा होगा।
मैंने भी कई लोगों के मतलब देखा है कई लोगों को कि उनके 1 साल, 2 साल, 3 साल मतलब 10-10 साल बाद बच्चे हुए हैं, लेकिन उम्मीद नहीं हारी थी उन्होंने। तो आप भी उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए इस वक्त आप अपने आप को संभालिए और अपनी फैमिली को भी संभालिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका मेंटल स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फैमिली में इस बीच इतना कुछ हुआ है कि ये भी कह सकते हैं कि शायद ये कारण रहे हों, जो भी कारण रहा हो, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि खुशखबरी मिलेगी शायद, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं खुशखबरी को। लेकिन जो भी हुआ चलिए ठीक है, जो भी है जैसे भी है, भगवान आपके साथ है और भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो मैं बस संभावना जी आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप धैर्य रखिए और अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुका है। इतना पेन जब आपने बर्दाश्त कर लिया है तो बस उम्मीद रखिए आगे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भगवान जब किसी के साथ बुरा होता है तो यानी कि उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो हो सकता है अब आगे अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें भूल करके आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को फिर नए सिरे से खड़ा करिए, क्योंकि आपके साथ आपके हस्बैंड हैं जो कि आपका साथ दे रहे हैं। और आपने आज तक जितना कुछ अर्जित किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि लोग जब किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसे अच्छा ही मिलता है। तो आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, मेरी कोई भी बात अगर गलत लगे या कुछ भी मैंने गलत बोल दिया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से उनका साथ देना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फिर, जल्द ही कोई दूसरा वीडियो आएगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के नए नए वीडियोस मैं लेकर आती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली नया टॉपिक कैसे, तो मैं इस चैनल पर आपको बताना चाहूँगी, इस चैनल पर मैं हर टॉपिक के वीडियो लेकर आऊँगी। जिस किसी के भी ब्लॉग में मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को बताने लायक कुछ है तो मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएंगे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ आप लोगों को भी नॉलेज हो, क्योंकि सभी लोग सबके वीडियोस डेली नहीं देख पाते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।